हाय गाइस, मेरा नाम है स्वागत। मैं रहता हूँ जर्मनी में और मैं जर्मनी आया हूँ ऑन अ फैमिली रियूनियन वीजा। दिस फैमिली रियूनियन वीजा आई जस्ट गॉट इन 4 days from India, which seems to be right now impossible for everybody. But ये 4 दिन में वीजा लेने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 year की प्लानिंग की थी। और ये 1 year की प्लानिंग में मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टेप्स जो है मैंने फॉलो किए थे और मुझे मालूम था कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो है लगने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बाद में बताऊंगा। बट आप ये समझ के चलें कि मेरे ये डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर के प्रिपरेशन के थ्रू आप अपने फैमिली रियूनियन वीज़ा को बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और मेरी तरह 4 days में वीज़ा ले सकते हैं। इसको समझ लेते हैं कि ये फैमिली रियूनियन वीज़ा कौन अप्लाई करता है और कभी इसको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर किसी की स्पाउस जर्मनी गई है पढ़ाई करने के लिए, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप जर्मनी आ सकते हैं और जितने टेन्योर का वीज़ा उनको मिला होता है, सेम टेन्योर का वीज़ा आपको भी मिलता है। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होता है, अगर कोई यहाँ जर्मनी वर्क करने के लिए आ रहा है तो वो अपने स्पाउसेस को, अपने बच्चों को साथ में लेके आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फैमिली रियूनियन वीज़ा। सो इस फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए जस्ट सपोज मैं अपने केस की बात करता हूँ, जो कि सबसे मेजर केस है अभी जर्मनी में फ्रॉम इंडिया। जैसे किसी की स्पाउस जर्मनी गई होती है और उसके बेसिस पे हस्बैंड या फिर वाइफ यहाँ जर्मनी आ रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो स्पाउस जर्मनी में अभी है, जो पढ़ाई कर रहा है, जिसकी स्टडी स्टार्ट हो गई है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को हमें सबसे पहले कंप्लीट होने देना है। अगर आप उनके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट नहीं होने देंगे तो आपके वीज़ा को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट वेट करती है कि जो मेन एप्लीकेंट है उसका जर्मनी में अभी स्टेटस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है क्या क्या, उनका सिटी रजिस्ट्रेशन जो कि अनमेल्डुंग है, और फिर उसके बाद जो आ जाता है उनका रेसिडेंट कार्ड है। अगर ये सब चीज़ें हो गया रहता है प्रोसीजर, तो जर्मन गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली समझ जाती है, क्योंकि ये सिस्टम में उनके फीड हो जाता है कि हाँ, ये रेसिडेंट जो है दे हैव गॉट देयर रेसिडेंट कार्ड और ये लंबे टाइम तक यहाँ रहने वाले हैं। सो उसके बेसिस पे जब आप इंडिया में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बैक ट्रेस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आपने अपने स्पाउस को सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने दिया। अब उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जस्ट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं था एम्प्लॉयड इंडिया में, सो मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कंप्लीट नहीं होने दिया था। ओके, एप्लीकेशन जब भी मैं कर रहा था तभी मेरी जॉब जो है चल रही थी। सो ये चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा था और मैं आपको बताऊं, ये मैंने एक्सपीरियंस से समझा था, बिकॉज मैं जर्मनी आता रहता था ऑन बिजनेस वीज़ा। सो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि आप जब भी जर्मनी से फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयड रहना है और आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करके बोलना है कि भाई मैं फैमिली रियूनियन वीज़ा लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपना नोटिस पीरियड सर्व करने वाला हूँ। सो आप जो है क्या मुझे लेटर में ये लिख के दे सकते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट दिस इज़ आवर एम्प्लॉय हु इज़ अप्लाइंग फॉर फैमिली रियूनियन वीज़ा। सो अगर वो ये लिख के देते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं और वो अपने वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को जर्मनी लाना चाहते हैं। सो ये केस में सबसे पहली बात तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप जिस कंपनी में जर्मनी में एम्प्लॉय हुए हैं वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं और वो आपको बता देते हैं कि अगर आप अपने स्पाउस को लाने वाले हैं तो वो लेटर भी लिख के दे देते हैं यहाँ पे कि हमारा ये एम्प्लॉय जर्मनी आने वाला है और वो अपने स्पाउस को लाना चाहता है, एंड वी विल बी गिविंग देम ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट दैट दे रिक्वायर इन जर्मनी। सो इस केस में जर्मन कॉन्सुलेट को काफ़ी भरोसा होता है, क्योंकि जर्मन कंपनी ही उनको एज अ स्पॉन्सर दे रही है। बट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट बोलती है कि एक तो स्टूडेंट के एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरी बात जो है उनके स्पाउस के एक्सपेंसेस वो कैसे कवर करेंगे। तो आपको ये भी समझ के चलना है कि आपको अपना एक्सपेंस कवर करने के लिए अपने अकाउंट में जो पैसे दिखाना है, दैट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्लॉक्ड अमाउंट ऑफ योर स्पाउस, दैट इज 10 to 11 लाख रुपीज। अगर आप ये अमाउंट दिखाते हैं तो जर्मन गवर्नमेंट को एक चीज तो ये पता लग जाता है कि जितने टेन्योर के लिए स्टूडेंट जो गया हुआ है वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएगा और जो कि उनके बेसिस पे एप्लीकेंट आ रहे हैं वो भी अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है अपने वीज़ा को लेने के लिए। ओके, सो आप ये चीज़ समझ के चलें कि आपको जो फाइनेंसेस जो है वो भी बैलेंस्ड
रखना है। अभी हम लोग एक और चीज़ जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होगी। तो आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बात करने वाला हूँ, जो कि है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के बिना आप प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और ये पॉइंट को मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूंगा बिकॉज जब ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा इंटरव्यू जर्मनी में हुआ था इन जर्मन कॉन्सुलेट। सो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रोसीजर था उनका, वो फॉलो कर रहे थे और जो भी उनको फोटोग्राफ चाहिए थे वो मांग रहे थे। सो मैं आपको बता दूं, आपको अपने मैरिज के एल्बम में जाना पड़ेगा वापस, अपने मैरिज के एल्बम में और अपने वाइफ के मैरिज के एल्बम में, और वहां जाके आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास में वो फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं कि नहीं जो जर्मन गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली चाहिए। तो सबसे पहली चीज उनको चाहिए होता है कि आपने जो फेरा लिया होता है उसमें आग दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो आप मांग में सिंदूर भर रहे होते हैं तो वो भी चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी आपके फैमिली रिलेटिव हैं क्या वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इनका वीडियो नहीं, इनका फोटोग्राफिक एविडेंस चाहिए उनको। और ये फोटोग्राफ वो ले लेते हैं आपसे जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स, ये फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं होंगे तो पता है क्या, वो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट तो कर लेंगे बट आपका फिर मैरिज वेरिफिकेशन में मोस्ट प्रॉब्ली ये केसेस होता है कि हाँ जाएगा ही जाएगा। सो आप ये चीज समझ के चलिए कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता भी दूंगा कि और क्या क्या फोटोग्राफिक एविडेंस आपको चाहिए जो कि मैंने दिखाया था। और मैं तो इवन अपने वाइफ की तरफ से जो एल्बम बना था और अपने मेरी तरफ से जो एल्बम था वो दोनों को मैं लेके आया था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि फैमिली रियूनियन वीज़ा आज की डेट में बहुत ही हॉट टॉपिक है इंडिया में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की वाइफ यहाँ पे पढ़ रही है, हस्बैंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो आना चाहते हैं उनके साथ में, क्योंकि फैमिली रियूनियन वीज़ा है ही ऐसा। सो क्योंकि आपको यहाँ पे आके जॉब करने का बेनिफिट मिलता है, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर है। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो विदेशी जर्नी।